सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। माई सेल्फ जितेंद्र और स्वागत है आप लोगों का सक्सेस की 98 में। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो देखने के लिए। और आज का टॉपिक है परसेंटेज, और ये ऐसा टॉपिक है ना, इसके बिना आप मैथ के किसी भी सेक्शन को टच नहीं कर सकते। इवन वो अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, या मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग स्टूडेंट वो क्या है, डीआई। इसको अगर आप अच्छे से करना है, और करना ही पड़ेगा अगर बैंक के एग्जाम आपको निकालने हैं तो, बिकॉज सारे बच्चों को मैं बार बार बता चुका हूं कि अगर मेंस में 35 क्वेश्चन मैथ से है तो आउट ऑफ 35 क्वेश्चन हमारे कहां से रहने वाले हैं, इस डीआई से। और इस डीआई को अगर डीआई से खेलना है आपको अपने हाथ में लेकर, तो परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर बच्चों को समझा पाऊं जैसे मैं टाइम एंड वर्क समझा पाया था, ठीक है ना। तो आप बेसिक अच्छे समझ जाएंगे ना, तो फिर आप कितने भी कैसा भी सम हो आप बना लोगे। और मैं आज 4 या 5 ही सम कराऊंगा अर्थमेटिक वाले, जो अच्छे लेवल के बैंक पीओ के सम है, ठीक है ना। आप वो देख लेना। और जब लेकिन मेरा मेन मोटो क्या है, बच्चों लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाना। अगर वो बेसिक ही समझ गए ना, तो फिर वो डीआई कितने भी हार्ड सम वो कर लेंगे। और फिर मैं बाद में टॉप 10 टॉप 20 अर्थमेटिक में सारे चैप्टर इंक्लूड करता रहूंगा। लेकिन आपको पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि बेसिक आप कैसे कंप्लीट करो, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं और कोशिश करता हूं आप लोगों को अच्छे समझाने का। देखिए, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि जो ये 500 है, 420 का कितना परसेंट है, ये 500 420 का कितना परसेंट है, आप क्या करोगे जनरल वे में। अच्छा, 500 420 का कितना है, ऐसे करना है। चलो आप कर रहे हो, आप क्या करोगे, पहला स्टेप इसको कट करेंगे, इसको करेंगे आप लोग। फिर ये 42 250, ये 21, फिर इंटू, फंस जाओगे। टाइम बहुत लगेगा, और 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड बहुत कीमती है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। वही बच्चे समझ पाते हैं एग्जाम में टाइम का वैल्यूएशन, जो बाद में आकर बोलते हैं अगर 1 सेकेंड होता तो, या 5 सेकेंड होता तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेता। बना लिया था लेकिन बस क्लिक करने वाला था, टाइम ओवर हो गया। तो टाइम की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो पहले तो एक चीज बता दूं, देखिए मैंने क्या पूछा, ये 500 420 का कितना परसेंट है, सिंपल क्वेश्चन था ना। एक बात तो आप समझ लीजिए, ये जो 420 है 100% है अपने आप में, तो इसका 10% क्या होगा, 10% 42, 20% 84, 1% 4.2। और ये स्टार्टिंग में समझने के लिए बता रहा हूं, जब आप ये एक बार आप ये चीज समझ जाओगे ना, तो फिर आप खेलने लगोगे परसेंटेज के सारे सम से, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको याद नहीं करना ये सब सारी चीज। आप बोलूंगा कि मैं आप याद कर लो तो ये बेवकूफी होगा, ठीक है ना। आपको याद नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आप जितना प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना माइंड में आता रहेगा। याद करने से कुछ याद नहीं होता है, पहले मैं क्लियर कर दूं। जितना सम देखोगे उतना माइंड में बैठता जाएगा, उतना कमांड आपका और मजबूत होता जाएगा परसेंटेज के ऊपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ सेक्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, 500 420 का कितना है, देखिए उस वे में करते तो टोटल वेस्ट होता टाइम, टोटल टाइम वेस्ट, ठीक है ना। 420 क्या बोले, अपने आप में 100% है। कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है ना। तो 84 तो हमारा 20% है ही, और 20% में 4 ज्यादा है। अगर 4 लेस कर दूं तो, मतलब 20% में 1% घटा दूं तो 19% कितना होगा, 19% कितना होगा। तो मेरा आंसर देखिए, 100% प्लस 20 में 1 लेस 19, और 0.2 ज्यादा है तो 18.9, तो डेट माई आंसर 118.9। समझ गए ना इस चीज को आप, इस चीज को आप समझ गए ना। सेम उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि 720 400 का कितना है, तो आप फटाफट एक चीज करना, 400 तो अपने आप में 100% है,
400 तो अपने आप में 100% है। इसका 10% कितना होगा? 40। अगर तो ये कितना है? अच्छा, मैं 400 को इंटू 2 कर दूं, मतलब 200% कर दूं तो कितना होगा? 800। और ये कितना कम है 800 से? 80 कम है, तो 10% तो हमारा 40 है, तो 10 इंटू 2 20 और 40 इंटू 2 80, मतलब 20% इक्वल टू 80। अगर मैं 200 में से 20% लेस कर दूं तो हमारा 720 आ जाएगा, मतलब ये कितना है? 180% 400 का। ठीक है ना? ओके। अब देखिए, अब आते हैं मास्टरपीस फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, कंसेप्ट के ऊपर। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं 15 जो फ्रैक्शन है वो कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, तो आप बोलोगे इंटू 100 कर दीजिए भैया, ये हमारा 20% हो गया। ठीक है, ओके। मैं बोलूं कि 4/5 जो है वो कितना परसेंटेज है, तो आप बोलोगे भैया इसको 5 से काट दीजिए, तो ये 20 इंटू 4 80 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये नहीं था, समझाने का मतलब ये नहीं था। समझाने का मतलब मेरा मेन ये था आप लोगों को कि मेरा जो बेस है 1/5 उसको कितना बोलना है? 20%। तो अगर 4/5 को जब पता है जो बेस में 5 है उसको 20 बोलते हैं, 20%, तो कितना ऊपर में कितना ज्यादा है? न्यूमरेटर 4, मतलब इसका 4 गुना, तो 80% हो गया। तो बच्चे लोग ऐसे करने से बचते। ठीक है, अगर मैं बोलता आपको 3/5 कितना परसेंट है, नीचे में बेस 5 है तो 5 तो 120% होता है, और ये 3 गुना है तो 60% हो गया। ये चीज समझ गए ना? अब देखिए, आगे देखते रहिए आप लोग। अगर मैं बोलूं आप लोगों को 4/7 कितना परसेंट है, 4/7 कितना परसेंट है? देखो, एक चीज देखिए, बेस में 7 है ना, देखिए बेस में हमारा 7 है, तो 1/7 का क्या होता है? 14 2/7। ठीक है, और ये कैसे आया? 1/7 इंटू 100, जब इसको कट करेंगे तो 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 98, और 100 में कितना कम है? 98 से 2, तो ऊपर 2 नीचे 7, तो ये परसेंटेज हो गया 1/7 का। तो 1/7 का कहने का मतलब है 1/7 जब बेस में 7 है तो इसका हमारा ये आ रहा है। और जब हमने आपसे क्या पूछा 4/7 का क्या होगा, तो बेस में 7 है, बेस में तो हमारा 7 है, ठीक है ना? तो ये 14 इंटू 4 करूंगा, 14 इंटू 4 ऊपर वाले से, तो कितना होगा? 56 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब 4 इंटू 2 8, और नीचे 7। ठीक है ना? ये चीज समझे आप? बताइए, समझे कि नहीं समझे? क्या बोले हम? 4/7 जो था, और बेस में क्या है? 7 है हमारा, बेस में हमारा 7 है। ठीक है, बेस में हमारा 7 है, तो 14 इंटू 4 56, और 2/7 है, तो 4 इंटू 2 8, 8/7। अब जिन बच्चों को थोड़ा भी मैथ का आइडिया होगा ना, वो हमसे एक चीज जरूर पूछेगा। क्या पूछेगा? भैया डिनोमिनेटर में कम है और ऊपर में ज्यादा है, तो ये तो 1 ऐसे होगा ना? हम बोलेंगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोग एक चीज आप समझ गए। क्या समझ गए? देखिए, मैं यही चीज चाह रहा था, कितने बच्चे पकड़ पाते या नहीं, मैं इसलिए ऐसे करा रहा था। देखिए, आप लोग पकड़ लिए। क्या पकड़े? कभी भी इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए,
ये 56% तो हमारा आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और ये 8/7 का मतलब क्या हुआ, 1/7 परसेंटेज। तो 56 प्लस 1/7% कितना हुआ, 57 1/7 परसेंटेज होगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। अभी एक दो चीज और कराऊंगा ना, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोग, सेम अगर 3/7 में बोलता कि ये कितना परसेंटेज है 3/7, तो आप लोग क्या करते, 3/7 इंटू 100। अब 300/7 करते, काटते, जो आप बुरे फंसते हैं। ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। 3/7 बोले ना, बेस क्या है 7, और इसका बेस क्या है 1/7 का क्या होगा 14 2/7। तो 3 इंटू 14 कितना होता है 42, और 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और नीचे 7। तो ये हमारा परसेंटेज 42 6/7, ठीक है ना। अब देखिए 1/8, अच्छा 1/6 वाले में आते हैं, थोड़ा इसको भी डाउट आप क्लियर कर लीजिए। अच्छा अगर यहां पर सपोज कर लो आप लोग, 1/6 को मैं क्या बोलता हूं 16 2/3%, और ये कैसे आया बता चुके हैं। अगर आप 116/100 करोगे तो परसेंटेज में, तो 16 इंटू 6 कितना होता है 96 प्लस 2 98, ठीक है ना, बाई 3। 100 में आप कन्वर्ट करोगे तो इतना होगा 16 टू 2/3, या इसको 16.66 परसेंटेज ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर आप मैं आपसे पूछूं कि 2/6 कितना परसेंट है, तो आप प्लीज ये मत करने लगना इसको काटेंगे इसको काटेंगे, बिल्कुल नहीं। सिंपल आप याद रखना 2/6 कितने परसेंटेज है। अच्छा 16 इंटू 2 करना है 32, और ये 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, और नीचे 3, 32 4/3। कैसे किए 2/6, बेस तो हमारा 6 है, बेस तो हमारा 6 है, और 2 है ऊपर में, तो 16 इंटू 2 32, और 2 इंटू 2 4, और नीचे 3, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं 1/4 इक्वल टू 25% होता है, पता है ना 1/4 इंटू 100 25%। अगर 3/4 कितना परसेंटेज है, तो आप प्लीज ऐसे मत करना 75%, बिल्कुल भी नहीं, सिंपल करना। अच्छा नीचे बेस 4 है तो 25, ऊपर 3, मतलब 25 इंटू 3 75%, ठीक है ना। ये चीज समझ गए ना, ये चीज। सेम उसी तरह अगर 1/11 को हम 9 1/11 बोलते हैं, 11 इंटू 9 99, 99 प्लस 1 100 100, ठीक है ना। ये चीज समझ गए। अगर मैं बोलूं 5/11 कितना होगा हमारा, कितना परसेंटेज होगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 9 5 जा 45, और 5 इंटू 1 5, और नीचे में 11, ठीक है ना। ये चीज समझ गए ना आप लोग। अगर 4/11 बोलूं तो 4/11 सिंपल है, 9 4 जा 36, और 4 इंटू 1 4, और नीचे 11 परसेंटेज। ये हमारा परसेंटेज हो गया, और इसको याद नहीं करना पड़ेगा, आप जितना करते जाओगे ना सम, उतना आपको हैबिट प्रैक्टिस होता जाएगा। देखिए अगर और कुछ सम है, अगर 150 से 200, 150 से 200 बनता है, तो कितना परसेंट हमारा इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 50 इंक्रीज हुआ, तो 50/150 होगा। अब ये 200 को नीचे मत लिख देना, जितना से इंक्रीज हुआ है पहले नंबर से वो नीचे रहेगा, मतलब 150/100। तो ये काटोगे 3, और ये काटोगे 3/100, तो 33
1/3 और 33/33%। ठीक है ना। और सेम इसी केस में एक चीज और देख लो आप, अगर आपसे बोले सेम एक और समझा था, हाँ ये वाला x परसेंटेज जो है 490 का यहां 40% इंक्रीज हुआ है। 490 कैसे हुआ? जब 40% इंक्रीज हुआ तो बताइए ये वैल्यू क्या था? ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या था। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, सिंपल चीज, x तो हमारा होगा ही, और ये जो बढ़ा है यहां पर आकर, तो पहले तो 100, और परसेंटेज में 100 आपको लेट करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा 100 होगा, तो 100 40% बढ़ा, मतलब 140% बढ़ गया है। 140% बढ़ने से क्या हो गया, इक्वेट करना पड़ेगा, रिजल्ट क्या आया, ये 490 हो गया। 490 हो गया, तो आप इसको काट दो, सिंपल क्या होगा 7/5, और इसको आप काट दो, या फिर 7 से इसको काट दो 70, और 17 इंटू 7 5 35, मतलब 350। ये वैल्यू हमारा 350 था। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बस क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनेंगे। सो इस चीज को आप अच्छे समझना, इस चीज को स्पेशली मैं बोल रहा हूं। एक बार और देखो, 1/9 वाला मैं समझा दे रहा हूं। 1/9 11/9 कैसे हुआ, 11 9 99 प्लस 100 में बनता है। अगर मैं बोलूं 7/9 कितना परसेंटेज है आपका, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा 7/9 सिंपल है, 1/9 का जो बेस है 9, उसका 11 1/9 होता है, मतलब 7 इंटू 11 77, और ये 7 इंटू 1 7, और नीचे 9, 77/79 मेरा परसेंटेज। अब आते हैं सम पे, और 4 सम कराऊंगा, और 4 सम ना बैंक पीओ लेवल के सम है। सो प्लीज आप अच्छे से देखना, और बाकी जितने भी अर्थमेटिक के टॉप 10 अर्थमेटिक जितने भी क्लास लेके आऊंगा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सब इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है ना। सो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो। ये है हमारे परसेंटेज के 4 सम जो अच्छे लेवल के सम है। ठीक है ना। पहले आप खुद ट्राई करो और देखो बनता है कि नहीं, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट बैंकिंग में इंटरेस्ट आपका हुआ और डायरेक्ट वीडियो देखने लगे। पहले तो जरूर कुछ ना कुछ मेहनत किए हो, तभी तो आप यूट्यूब में सर्च किए कि चलो बैंकिंग का कुछ नोट्स देखते हैं। तो इससे पहले आपने कुछ ना कुछ सम तो बनाया ही होगा। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं बनता फिर वीडियो देखिए। ठीक है ना। और स्टार्टिंग के 2 सम इजी है, और ये 2 सम के लेवल बहुत अच्छे हैं। देखिए क्या बोला फर्स्ट सम में, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 30%, a man can buy 6 kg less for rupees 520, then find the original price per kg in rupees। बोल रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 30%। देखिए जो प्राइस है पहले हमारा 100 था, अब क्या हुआ, शुगर का 130 हो गया। कहने का मतलब यही है कि पहले प्राइस 100 था शुगर का, चीनी का, अब 130 हो गया। तो देखिए प्राइस वाले केस में ना क्वांटिटी क्या हो जाएगा, सीधा अपोजिट होता है। ये चीज आप याद रखना, रामबाण है, ये चीज आप याद रखना। अगर ये 100 प्राइस है ना, 130 हुआ, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्वांटिटी हो जाएगा। तो हमारा क्वांटिटी क्या था पहले, 130। ठीक है, अब क्या हो गया 100। डायरेक्ट अपोजिट प्राइस एंड क्वांटिटी के रूल्स में, आप ये चीज अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो 6 केजी कम खरीद रहा है, और प्राइस तो सेम है, 520 पहले भी था अभी भी था। ठीक है, तो 6 केजी कम खरीद रहा है, मतलब 6 केजी कम खरीद रहा है वो। लेकिन डिफरेंस है कितना, यहां पहले 130 था क्वांटिटी, अभी 100 है, तो मतलब 30 केजी वो कम खरीद रहा है। लेकिन सच में वो कम कितना खरीद रहा है, 6। तो 30 को 6 बनाना है, कैसे बनेगा, इसको 5 से आप डिवाइड दे दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 6 केजी। तो 5 से डिवाइड इसको भी देना है, इसको भी देना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 26 केजी, और ये हो जाएगा 20 केजी। तो वो पहले 26 केजी खरीदता था। 26 केजी कितने में, 520 में। पैसे मेरे सेम रहेंगे, पहले भी 520 था, अभी 520 था। तो बोले 1 केजी का दाम कितना है, तो 26 इंटू 2 12, तो 20 केजी इज माई आंसर। 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज
पर केजी इज माई आंसर। ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन करेंगे ना, आपका डाउट और अच्छे से हो जाए क्लियर। देखिए क्या बोला, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाई 20%। तो शुगर का जो प्राइस है, और ये एसपी सेलिंग प्राइस नहीं है, शुगर प्राइस, शुगर प्राइस, शुगर प्राइस, चीनी का दाम 20% क्या हो रहा है, घट रहा है। 20% घट रहा है। पहले मेरा 100 था, अभी कितना हो गया 80। तो मेरा क्वांटिटी क्या होगा बताए थे, अपोजिट। अगर पहले मेरा क्वांटिटी 80 था तो अभी क्या हो रहा है 100, मतलब 20 केजी इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी। लेकिन यहां पर कितना ज्यादा खरीद रहा है 60 केजी, और बढ़ कितना रहा है 20, तो 20 को 60 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इंटू 3, और इसको भी इंटू 3, इसको भी इंटू 3। तो ये हमारा होगा 240 केजी, और ये 60 हो गया। तो पूछ रहा है द फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। तो पहले तो 240 केजी था, पहले तो प्राइस 240 केजी था। 240 केजी वो खरीदा था कितने में, 1200 रुपए में। तो पूछ रहा है बताइए दाम कितना है। ये काट दो, ये काट दो, और 24 इंटू 5, तो 5 रुपीज पर केजी इज माई आंसर। ये की समझ गए अच्छे से। अब देखिए थर्ड नंबर सम, ये बहुत अच्छा सम है। स्टैंडर्ड बैंक पीओ में ऐसे सम बन सकते हैं ये दोनों, बहुत 200 अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या बोला है, अ सेल्समैन ऑफर अ कमीशन ऑफ X% ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ वर्थ रुपीज 300। कि एक सेल्समैन है वो ऑफर दे रहा है कमीशन X% का, जो हमको पता नहीं है, ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ वर्थ 3000। अगर आप पहले 3000 का शॉपिंग करते हो ना तो आपको X% का कमीशन मिलेगा। ठीक है। एंड Y% ऑन द पार्ट ऑफ सेल एक्सीडिंग इट, मतलब 3000 से ज्यादा जितना होगा ना उस पे Y% आपको परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा, कमीशन मिलेगा। फर्स्ट 3000 पे कितना मिलेगा X%, और उसके बाद जितना खरीदोगे 3000 से ज्यादा Y% मिलेगा। ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है, ही गिव्स 1100 एज कमीशन ऑन सेल ऑफ 7000 पर 1100 कमीशन दे रहा है। एंड रुपीज 1660 एज कमीशन ऑन स्केल ऑफ सेल ऑफ 11,000, और 11,000 में कितने दे रहा है कमीशन 1660। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो ये बताइए X% और Y% कितने कितने थे। देखिए बहुत इजी सम है, अच्छे से समझिएगा, प्लीज स्किप मत करना। आपके एसबीआई पीओ या आईपीएस पीओ, बैंक पीओ में ऐसे सम बन सकते हैं, और इस लेवल का सम मैं लेकर आऊंगा टॉप 10 टॉप 20 अर्थमेटिक सेशन में। ठीक है। तो ये पहले देखते हैं। देखिए ये हमारा 7000 है, इसमें कितना कमीशन मिल रहा है हमको, कितना कमीशन मिल रहा है 7000 पर मिल रहा है 1100 कमीशन, और वही जब 11,000 पे कमीशन कितना मिल रहा है 1660। ठीक है ना। ये चीज तो मेरा गिवन था। अब देखिए ये 7000 से 11,000 हुआ, कितने बढ़ गए, ये तो बढ़ तो गए 4000, मतलब 4000। तो ये कितने बढ़े, मतलब 560, और ये 560 मतलब क्या है, और ये 3000 से तो ज्यादा ही है ना, 7000 11,000, और ये क्या बोला 3000 पर X% और 3000 से ज्यादा हुआ तो हमारे Y% मिलेंगे, और ये 3000 से तो ज्यादा है ना, तो ये Y% हमारा हो गया। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 4000 इंटू Y% इक्वल टू 560, जो हमारा कमीशन है, जो हमारा कमीशन यही था ना 4000 पर Y% बाई 100 इक्वल टू 560 कमीशन मिल रहा है। तो कितना परसेंटेज है Y, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, और ये 4 कट गया, ये 4 कट गया। अब 14 इंटू 4 56। तो Y इक्वल टू 14% तो हमारा बोल ही सकते हैं ना कि Y इक्वल टू 14% है। अब X निकालना है ना, X निकालना है। देखिए X कैसे निकलेगा, अगर 7000 को दो में ब्रेक करते हैं, तो इसको आप 3 ले लो, इसको आप 4 ले लो, और आपको पता है 4000 पर 14% तो मिल ही रहा है,
4,000 पे 14% तो मिल ही रहा है। और ये 7,000 पे कितना कमीशन मिला था हमको? 1100। और लेकिन ये 14% है कितना था? कितना? 560। 560। अब ये 560 से लेस कर दो तो मतलब 540, 540 रुपया कमीशन मिल रहा है 3,000 पर। तो 540 डिवाइडेड बाई 3,000 इंटू 100, तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, और 18 इंटू 3 54। तो आंसर क्या हो गया हमारा? जो x है वो 18% है और जो y है वो 14% है। ना समझ में आए तो फिर से वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके देखना, बहुत अच्छे लेवल का समय है। अब देखिए नेक्स्ट सम का स्टैंडर्ड इससे भी अच्छा है। आप देखो क्या बोला, इफ 10% ऑफ ए वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन ए इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100x थे हमारे, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ वोटर 100 थे, ठीक है, ओके। अब इसको आप मिडिल में लिख लो तो अच्छे समझ में आएगा। 100x थे, उसमें क्या बोला, टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ वोट पोल्ड वेयर इनवैलिड। जो 10% वोट है वो इनवैलिड थे, मतलब 100 में से 10% वोट इनवैलिड थे। फिर क्या बोला, 10% वोट वेयर इनवैलिड एंड 10% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% जो वोट है ना वो कास्ट नहीं हुए, मतलब 10% वोट वो कास्ट नहीं हुए। तो कितने कास्ट हुए? 90x। 90x हमारे कास्ट हुए, वोट पड़े हैं। इसमें 10% इनवैलिड है। अब इसका 10% मत निकालना ना, 10% निकालना कितना है? जितने कास्ट हुए उसमें से इनवैलिड पड़े हैं ना। तो क्या हुआ? 81x। तो बोल ही सकते हैं ना कि इतने परसेंट वोट सच में पड़े हैं, जेन्यून। फिर क्या बोला, देखिए, द सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट 50% वोट एंड ओन बाय ए मेजोरिटी ऑफ 1620 वोट। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है ना वो 50% वोट मिला है और वो 1620 वोट से जीत गया है। तो देखिए अगर इसका 50%, 54% नहीं पड़ा उसको, 100% का अगर मैं बोलूं आपको 100 में से 54% वोट मिले हैं, तो ऑब्वियसली जो सेकेंड पर्सन है उसको 46% वोट मिलेंगे। और ये 100% हो रहा है कैलकुलेशन, 81% पे नहीं, ठीक है ना? लेकिन हां ये जीता कितने से? 1620 में, 1620 वोट से। और ये 1620 भी वोट कहां किसका है? 81% का है। सो पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 54% वोट है और एक कैंडिडेट को कितना मिला? 46% वोट। और ये जीता कितने से? 1620 वोट से। तो 54 माइनस 46, 8% इक्वल टू 620। और ये 8% इक्वल टू 620 इसका है। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है ना, नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड वाज, कि टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे, वो कितने वोटर कितने थे, मतलब ये कितने वोट पड़े वो नहीं पूछ रहे। टोटल नंबर ऑफ वोटर, जो वोट देने वाले इंसान थे वो टोटल कितने थे, तो 100 पे निकालना है। तो 8% इक्वल टू 620 तो इसका है। तो आपको लेकिन निकालना किस पे? इस पे है। तो इक्वल टू 81x करेंगे, ठीक है ना? अब देखो जब 81x करेंगे तो कितना आएगा? जब इसको इससे आप इंटू करोगे, इसको इस देखो, जब 80 या 64 मतलब 648% और नीचे 100 आएगा और इनका 620। जब आप कट करोगे ना तो आएगा 250 और ये 250 आ गया, ठीक है? अब इसको आप 100 से इंटू कर देना, 100 इंटू 250, तो आंसर कितना होगा? 25,000 टोटल नंबर ऑफ वोटर हु वाज इनरोल्ड, ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये था परसेंटेज का सम। इससे पहले मैं बहुत सारे क्लास दूंगा, जो टॉप 10 टॉप 50 मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस सारे क्लास में बहुत सारे अरिथमेटिक चैप्टर मैं कराऊंगा, जो बच्चों का डाउट क्लियर हो। आई होप बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज आप फिर से पूछना, मैं डाउट वो क्लियर कर दूंगा। सो आज के लिए थैंक यू।